नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं मेरा शो न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल। अमूमन अपने शो के बारे में मैं ही बताता हूं कि आज मैं कौन सा मुद्दा लेकर आया हूं, लेकिन आज का मुद्दा बेहद खास है और आज इस मुद्दे के बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको। आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बारे में आपको बताएंगे। पहले उनकी ये बात सुनिए और फिर इस बात के आगे क्या बातें निकल रही हैं ये आपको बताऊंगा। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। सुना आपने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस योजना की बात कर रहे हैं वो योजना नहीं है, लेकिन उसको नए तरीके से आगे बढ़ाया गया है। गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने की योजना, मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने की योजना, जिसका नाम है उज्ज्वला, और अब इसको कहा जा रहा है उज्ज्वला 2.0। 2016 में बलिया जिले से शुरुआत हुई थी इस योजना की, जहां गरीब महिलाओं को पहले 5 करोड़ ऐसे ही एलपीजी के मुफ्त सिलेंडर और कनेक्शन बांटने का वहां पर लक्ष्य रखा गया था। अभी उसको बढ़ाकर 8 करोड़ तक कर दिया गया है। पिछले बजट में खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम इसका दायरा बढ़ाकर 1 करोड़ कर रहे हैं। देखिए, इस योजना के बहुत सारे सियासी कनेक्शन भी हैं। कहा यह जाता है कि उज्ज्वला योजना से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत फायदा मिला। बीजेपी ने अपने महिलाओं को अपने साथ जोड़ने में बड़ी कामयाबी निभाई और यह बहुत अहम रहा बीजेपी के लिए, न केवल लोकसभा चुनावों के दौरान बल्कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान भी। और हम समझ रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हम समझ रहे हैं कि 2024 बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा और कहीं से भी देश की दिल्ली की गद्दी, यही कहा जाता है कि आप कहीं से घुमाइए लेकिन दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल्ली जीत ली। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा फोकस है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए देखिए, जो डेटा है अभी तक वो ये बताता है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में ही करीब 1.5 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लाभार्थी उत्तर प्रदेश में है उज्ज्वला योजना के। उसके बाद दूसरा नंबर बिहार का आता है, जहां 85 लाख से ज्यादा लाभार्थी हैं। ऐसे बहुत सारा डेटा है, लेकिन जल्दी से आपको इस योजना के बारे में बताता हूं कि कैसे इस योजना में नई चीजें जोड़ी गई हैं। देखिए, पहले तो इस योजना के लिए आवेदन एक महिला दे सकती है। 18 साल से ज्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए, बीपीएल कैटेगरी की होनी चाहिए वो महिला, और इसके अलावा उनके घर में किसी के नाम एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत तरह की बातें हैं। इस बार इस योजना को थोड़ा और सरल किया गया है। पहले नोटरी या हलफनामा देना पड़ता था अगर एड्रेस नहीं है। इस बार उसको किया गया है कि भाई आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं और बहुत ज्यादा उसमें आपको सख्त नियम नहीं है। नियमों को एड्रेस प्रूफ के तौर पर सरल किया गया है, ताकि अगर आप किराए पर कहीं जा रहे हैं, अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपको वो कनेक्शन लेने में अगर आप उसके पात्र हैं तो दिक्कत ना आए। इसके लिए क्या किया गया है, प्रधानमंत्री ने खुद आज महोबा से इसकी शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत हुई और उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मौजूद थे, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जुड़े हुए थे, दोनों उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए थे। और बिना एड्रेस प्रूफ के, क्योंकि अब ये योजना का फायदा मिलेगा तो बहुत आसान होगा लोगों को इस योजना के बारे से जुड़ने के लिए। इसमें कौन, देखिए कैसे 2018 में इस योजना को आगे बढ़ाया गया। 7 और कैटेगरी की महिलाओं को इसका लाभ मिला। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंत्योदय, अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान वर्कर, इन सभी को इसका फायदा मिलेगा अब। लेकिन प्रधानमंत्री जब इस योजना की शुरुआत कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिसने एक राजनीति में, देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दिया। कहें कि एक बहुत करारा वार उन्होंने विपक्षियों पर किया। उन्होंने कहा कि घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल और स्कूल जैसी कई जरूरी आवश्यकताओं के लिए देशवासियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यह दुखद है। आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने से पहले कांग्रेस की, क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में सरकार रही, या जो भी पार्टियां इस देश में रही, हालांकि उसमें बीजेपी की सरकार भी रही, अटल जी की सरकार, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया देश के लिए, और इसलिए ये आज ये नौबत आ रही है। उन्होंने देखिए और भी बताया कि कैसे उनकी सरकार ने
गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पक्के घर बनाए हैं और इन घरों में भी अधिकतर मालिकाना हक महिलाओं का है। सौभाग्य योजना के लिए करीब 3 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया है और यह भी गरीबों के लिए उनकी सरकार कर रही है। और इतना ही नहीं, अभी देखिए ओलंपिक का अभी हमारे खिलाड़ी जीत कर आए हैं। अभी देश में एक बहुत बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया। मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज मैं बुंदेलखंड की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद को याद कर रहा हूं। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? वो कितनी इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माने जाते हैं अपने विरोधियों पर बिना कहे सब कुछ कहने के लिए। और देखिए कैसे उन्होंने यहां पर एक बार फिर वही किया और एक बार फिर इसके सहारे बताया कि कैसे उनकी सरकार दूसरी सरकारों से अलग है। चलिए कोशिश, क्योंकि इस योजना का नाम उज्ज्वला है, उम्मीद हम करते हैं कि जैसे दावे किए जाते हैं और जैसा कि बहुत सारी महिलाओं से जब प्रधानमंत्री ने इस बारे में बात की, आज वो कई लाभार्थियों से बात भी कर रहे थे, तो उन लाभार्थियों ने बताया कि कैसे उनको इसका फायदा हुआ है। बहुत सारी महिलाओं ने उनको आशीर्वाद दिए, उनको बधाइयाँ दी कि आप ऐसे ही काम करते रहिए। एक ने तो कहा कि आपको हमारी उम्र लग जाए। ऐसे ही ये योजना भी जो इसका उद्देश्य है वो गरीब महिलाओं और उनके घरों में प्रकाश लाए, उनके भविष्य को उज्जवल करे। न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बस इतना ही। थैंक यू।